तो गाइस चलिए पहले इसको सेटल करते हैं। तो फिर जो है हम अपना यहाँ पर एनालिसिस शुरू करेंगे। मैं कई दिनों से आपको बता रहा हूँ और आपको अपडेट देता रहता हूँ। डेली मैं यहाँ पर आपको अपडेट देता रहता हूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये 2 ट्रेड लगाए थे और एक में हमारा रिस्क रिवार्ड बन रहा था 1:7, जो कि टारगेट इसका हिट हो चुका है, यहाँ पर आपके सामने है। और दूसरे का हमारे पास टारगेट बन रहा था 1:6.7, उसका भी हमारे पास जो है वो हिट हो चुका है टेक प्रॉफिट। सही है। तो चलिए पहले इसको रिमूव करते हैं यहाँ से। अगर आप ये देखो तो इसका भी हमारे पास जो है टीपी सक्सेसफुली हिट हो चुका है। सही है। तो ये हमने यहाँ से ट्रेड लगाया था यहाँ से, और दूसरा ट्रेड हमारा यहाँ से हमने एक्टिव कर दिया था। तो ये तो हमारा हो गया ट्रेड। बाकी बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि मार्केट जो है बहुत बुरी तरह गिर चुका है और बहुत ख़राब तरीके से गिर चुका है। तकरीबन 15-16 हज़ार एक ही दिन में गिर चुका है BTC। सही है। तो बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं और देखते हैं कि BTC में यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या नहीं। सही है। तो मंथली टाइम फ्रेम पर फिर से शुरू करते हैं। जैसे कि मैं पहले दिनों जब से मैंने यहाँ पर लाइव स्टार्ट किया था वहाँ से हम उसी तरीके से शुरू करते हैं। इस टाइम फ्रेम से अगर आप देखो तो हमारे पास हो चुका है ब्रेकअप स्ट्रक्चर, और मैंने आपको बताया था कब ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद जो हमारे पास करेक्शन होता है वो होता है नॉर्मल। सही है। उस करेक्शन से आपने डरना नहीं है, बस वो नॉर्मल करेक्शन होता है। नीचे आकर कोई IDM वगैरह ले लेता है, फिर से ऊपर की तरफ जो है BTC जाएगा। तो अब इसने तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर ऊपर कर दिया है, लेकिन हाई कंफर्म होने के लिए हमारे पास IDM का लेना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर तो हमारे पास IDM है नहीं। वीकली टाइम फ्रेम पे मंथली टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ से BTC नीचे आता है तो हमारे पास जिसका IDM बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है लो 24,900 पे। लेकिन यहाँ तक गिरेगा तो ये आप देख सकते हो तकरीबन कितना % गिरना चाहिए। अगर यहाँ पर इंड्यूसमेंट को लेना है BTC ने और यहाँ तक आना है तो इतना तकरीबन आना चाहिए 65 to 66%। तो इतना तो नहीं आएगा और न BTC इतना गिरेगा मेरे ख़याल से। सही है। छोटा मोटा यहाँ पर आ सकता है IDM, और उस IDM के लिए हम वीकली टाइम फ्रेम पर जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो हायर लो है ना, जिससे हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर होना है, तो वो तो ऊपर है। यहाँ पर देखो ये हमारे पास ये जो लो है तकरीबन 38,570 का, सॉरी 38,570 का ये जो हमारे पास लो है ये वाला, ये हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर है BTC का। अगर इससे नीचे जाता है तो फिर डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, और अभी तक हमारे पास जो है ट्रेंड अप का है। सही है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर भी कोई IDM नहीं है। यहाँ पर आप देखो तो इस हाल में BTC क्या कर सकता है। इस हाल में BTC यहाँ से नीचे आ सकता है, और ये जो हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर है यानी हायर लो है हमारे पास, इसको स्वीप कर सकता है। ये हमारे पास पॉसिबल सिनेरियो बन सकता है। बाकी मैं डेली टाइम फ्रेम पर आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे पास जो है यहाँ पर आप देखो तो एक लास्ट आर्डर फ्लो है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के होने के बाद प्रॉपर हमारे पास आर्डर ब्लॉक भी है, यहाँ पर उसके ऊपर FVG भी है, और ये हमारे पास लास्ट जो है वो आर्डर फ्लो है। तो BTC इस आर्डर फ्लो को टैप करके हमारे पास बुलिश मोमेंटम पकड़ सकता है। और मैं आपको बताऊं हमारे पास एक हाई अभी आना है। ये जो हमारे पास अभी करेक्शंस आ रहे हैं इससे आपने डरना नहीं है। अगर आपने कोई बाइंग वगैरह की है तो मैं आपको बता रहा हूँ आपने डरना नहीं है। इसके बाद जो हमारे पास आने वाला एक नया हाई होगा वो आपको इतना जो है प्रॉफिट देगा कि आपकी ये सारी जो अभी आपको डर लग रही है, आप परेशान हो कि यार मेरा लॉस हो रहा है, ये सब कुछ कवर भी हो जाएगा और आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा कि आप खुश हो जाओगे। सही है। बस आपने सब्र करना है
क्योंकि अभी जो है हमारे पास सारे सिनेरियो में आपके लिए क्लियर कर दूंगा, आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। सही है। तो यहाँ पर हम पैरेलल चैनल को पहले पकड़ते हैं, उसके ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा यहाँ पर हमारे पास। सही है। यहाँ से लेकर ये हमारे पास एक रेंज है। सही है। और इसको अगर हम यहाँ तक एक्सटेंड करते हैं तो हमारे पास बन रहा था एक बुलिश फ्लैग। सही है। बुलिश फ्लैग हमारे पास बन रहा था बीटीसी का। अब ये बड़े टाइम फ्रेम पे बन रहा था और हर कोई इसको देख रहा था, तो जाहिर सी बात है वेल्स या जो बड़े बड़े अमाउंट वाले इन्वेस्टर है वो भी इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ओपन किया होगा, क्योंकि बस क्लियर नज़र आ रहा था कि इससे ऊपर जो है वो बीटीसी जाएगा और 1 लाख तक हमारे पास हाई लगेगा। तो अब पहले इनको जो है वो निकालना ज़रूरी था, जिन्होंने यहाँ पर जो है इस फ्लैग पैटर्न को, बुलिश फ्लैग को देखकर यहाँ पर एंट्री ली थी, यहाँ पर बाइंग की थी, उनको निकालना था पहले। और उसके बाद ये जो हमारे पास एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो है, इसको टैप करके बीटीसी ऊपर जा सकता है। बस कंफर्म करने के लिए आपको यहाँ पर प्राइस की बिहेवियर पर देखना है, क्या बिहेव करता है बीटीसी, कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह करता है, आईसीटी वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर करता है, तो फिर हम यहाँ से बाइंग की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। सही है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी मैंने आपको बताया कि पहला रीज़न तो इनको आउट करना था, तभी बीटीसी यहाँ पर गिरा है यहाँ से। सही है। और यहाँ पर जो हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम पर अभी आईडीएम नहीं हुआ है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पर ऑलरेडी आईडीएम हुआ है। तो अगर इससे मज़ीद नीचे आता है और बड़े टाइम फ्रेम का कोई आईडीएम लेता है तो फिर ये हमारे पास लो बनता है 38,570 का। इसको स्वीप करके ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन अगर इसकी नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर हमारे पास ट्रेंड जो है वो डाउन का हो जाएगा और हम डाउन के ट्रेड्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे। सही है। तो डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास क्या जो हमारे पास आईडीएम था वो कंप्लीट हुआ है या नहीं। सही है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास आईडीएम था। सही है। ये वाला हमारे पास आईडीएम था जो कि ऑलरेडी इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग हुई, तो फिर बीटीसी ने दोबारा से इसके नीचे यहाँ पर बीटीसी दोबारा से इसके नीचे आया। तो अब ये जो बुलिश फ्लैग बन रहा था, लोगों ने यहाँ से एंट्री ली, तो बीटीसी ने दोबारा से इनको आउट करने के लिए एक्सट्रीम वाले ऑर्डर फ्लो को अभी टैप किया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो हमारा हायर लो है वो यहाँ पर बन रहा है 38,600 के आसपास। अगर यहाँ तक बीटीसी आता है तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी लिक्विडिटी भी पड़ी है और बीटीसी इनको टैप भी कर सकता है और फिर ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रेंज है। हर जगह एफईजीज हमारे पास नज़र हमें आ रहे हैं। तो ये सारा सिनेरियो था। इस वजह से गिर रहा है क्योंकि पहले बुलिश फ्लैग था, उसके बाद हमारे ये एक्सट्रीम वाले ऑर्डर फ्लो भी है। इस वाले ऑर्डर फ्लो तकरीबन ऑलरेडी आ चुका है। तो अब हमें देखना है, यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। सही है। तो इसको भी बीटीसी अभी कर रहा है, इसको बीटीसी ने टैप कर दिया है। तो चलिए मैं इसको मार्क कर देता हूँ पहले से, ये फिर देखते हैं कि क्या बीटीसी ने इसको टैप किया है या नहीं और क्या इसको रिस्पेक्ट देगा या नहीं देगा। सही है। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है। सही है। और लास्ट में हमारे पास ये जो ऑर्डर फ्लो है ना, ये वाली। सही है। ये वाली, तो इसमें अगर बीटीसी आता है तो यहाँ पर हमारे पास एक्सट्रीम पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। सही है। अगर इसके नीचे जाता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो हाई हमारा अभी बनने वाला है और हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो यहाँ से हमारे पास जो है मोमेंटम दोबारा से बीटीसी पकड़ सकता है। सही है। यहाँ से मोमेंटम दोबारा पकड़ सकता है बीटीसी। तो ये चीज़ें आपने बस नज़र रखनी है इस पे। और जो मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक बताया बीटीसी, उसको बिल्कुल टैप यहाँ पे कर चुका है ऑलरेडी। सही है। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक का रीजन है। तो बीटीसी ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप
कर दिया है। अब बस रिएक्शन देखते हैं कि क्या क्या होता है, सही है, और वेट करते हैं। तो अभी कोई बाइंग वगैरह आपने करनी नहीं है। बाकी जो आईसीटी वगैरह जो इलियट थ्योरी के हिसाब से मैंने आपको कहा था कि हमारे पास करेक्शन ख़त्म हो चुका है। तो अब जो उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास करेक्शन जो है वो कम्प्लेक्स हो चुका है, सही है। पहले बड़े टाइम फ्रेम पे वो मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत बड़ा हो जाता है, फिर एक्सप्लेन करने में थोड़ा जो है मुश्किल आता है, सही है। तो यहाँ पर देखते हैं, मैंने पहले आपको बताया था कि ये हमारे पास जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बी और सी, चलिए मैं इसको मार्क कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। तो अगर आप भी बस अपना जहन क्लियर करवाना चाहते हैं कि बीटीसी में क्या हो रहा है क्या नहीं, तो आपने बस गौर से देखना है, थोड़ा पेशेंस आप में होना चाहिए, तभी आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, सही है। तो ये हमारे पास था ABC, सही है। ये ABC कंप्लीट होने के बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे पास W ही बन गया, और W बनने के बाद हमारे पास जो है वो WXY में डायरेक्टली ढूंढ कर आपके लिए यहाँ पर मार्किंग कर देता हूँ ताकि सब कुछ जो है वो आसान हो जाए, सही है। अब मैं WXY वगैरह को मैं यहाँ पर कर देता हूँ, सही है। ये हमारे पास रहा W, सही है। ये हमारे पास X, और ये हमारे पास जो है वो Y, जो कि एक्सट्रीम वाले तक जा सकता है, सही है। पहले इसको हटाते हैं। तो पहले छोटे टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ट्रिपल जिगजैग बन चुका था, उसको हमने कंफर्म कर दिया। जो हमारे पास ऊपर ब्रेकआउट भी हमें मिला, लेकिन दोबारा से मैंने आपको बताया था कि इस रेंज में आकर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये हमारे पास जो है वो करेक्शन कम्प्लेक्स हो जाएगा। और बीटीसी वहाँ तक नीचे आया और उसके नीचे क्लोजिंग दी, तो फिर हमें कंफर्म हुआ कि अब जो है बीटीसी करेक्शन का जो यहाँ पर हमारे पास पेज चल रहा है, इलियट थ्योरी के हिसाब से हमारे पास जो वेव 4 चल रहा है वो कम्प्लेक्स हो चुका है, सही है। क्योंकि अगर WXY वगैरह होता तो ये ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास कंफर्म हो रहा था, तो BTC को ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अब जो है दोबारा से हम इसको मॉडिफाई करने वाले हैं, मॉडिफाई ऑलरेडी हमने कर लिया है। तो अब अगर BTC को बुलिश होना है ना, तो पहले यहाँ पर ये जो हमारे पास FVGs वगैरह है, BTC इनको टैप करे, सही है। और यहाँ पर ये डेली कैंडल या जो वीकली कैंडल है ये क्लोज हो जाए, और दोबारा से यहाँ से ऊपर की तरफ मोमेंटम मिले। तो मैं आपके लिए एक रेंज मार्क करता हूँ, जिस रेंज से हम पता लगाएंगे कि कौन सा जो, सब्र करो मैं इसको हटाता हूँ और मैग्नेट को ऑन करता हूँ ताकि पॉइंट एग्जैक्टली हमारे पास वही पॉइंट सेलेक्ट हो जाए कि जिससे हमारे रिवर्सल जो है वो हो सकती है, सही है। तो यहाँ से लेकर अभी जो रिसेंट प्राइस चल रहा है, अगर BTC यही से रिवर्स हो जाता है तो 57,586 के ऊपर हमारे पास क्लोजिंग होनी चाहिए BTC की, तभी हमारी जो है वो ये करेक्शन ख़त्म हो जाएगी। ऊपर के रेंजेस को टारगेट करेंगे, जो WXY का पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी कंप्लीट तकरीबन हो चुका है, बस हमारे पास जो है 54,000 या जो मैंने आपको अभी बताया उस रेंज के ऊपर हमारे पास BTC का वीकली कैंडल क्लोज होना चाहिए, सही है। तो बस अभी वेट करो, या तो हमारे पास यहाँ पर नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए, ये जो हमारे पास रीजन आ रहा है इसका लो, ये जो हमारे पास 38,570 का लो बन रहा है, या तो इसी को BTC ब्रेक करे और चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए, और या यहाँ से हमारे पास जो है वो बुलिश मोमेंटम आए, सही है। अभी जैसे कि यहाँ से BTC गिर रहा है, एक्सट्रीम वाले हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक को टैप करें और दोबारा से एक हाई लगाए, और 85 से लेकर 95,000 के बीच में हमारा जो हाई बन रहा है, इस साइकिल का जो मिनिमम हमारा हाई बन रहा है वो उसको बना सकता है, सही है। अभी बस करेक्शन थोड़ा एक्सटेंड हो चुका है, बाकी हम ऊपर की रेंजेस को ही टारगेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी लिक्विडिटी रेस्ट कर रही हैं।
पहली लिक्विडिटी हमारे पास इस हाई के ऊपर बनी, सही है, और दूसरी लिक्विडिटी हमारे पास इस हाई के ऊपर, और सारे हाइज़ को आप देखो लोअर हाइज़ बन रहे हैं लेकिन अभी तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ। इसका रीज़न यही है कि हमारे पास लिक्विडिटी इंजीनियर हो रही है। पहले जो हमारे पास यहाँ पर लोगों ने लॉन्ग किया था उनको ये लोग जो है वो उनके स्टॉप लॉसेस हिट करवाएंगे, उनको निकाल लेंगे, लोगों को सेल की तरफ बैठाएंगे, लोग सेल करेंगे तो फिर से भी जो ऊपर की तरफ जाएगा और जो अपना ऑल टाइम हाई है वो दोबारा से ट्रेंड हमारा रिवर्स हो सकता है। लेकिन अभी मैं यही पॉसिबल सिनेरियो बस आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे पास लिक्विडिटी इंजीनियर हो रही है मुसलसल, और यहाँ पर जो बुलिश फ्लैग था उसकी लिक्विडिटी भी ले ली गई। जो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह है, ये एक्सट्रीम एफवीजी वगैरह है हमारे पास, इसको बीटीसी टैप करेगा और उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर कंफर्म करेंगे हमारे पास जो है वो ऊपर की तरफ जो हाई हमारा बनना है, अभी बस 2-3 महीने आपने वेट करना है। मैं आपको बता दूंगा कि ये हमारा हाई था जिसकी मैं बात कर रहा था। मेरी हर वीडियो में आप सुनते हो कि हम एक हाई देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो इलियट थ्योरी के हिसाब से वेव 4 चल रहा है और वेव 4 के बाद वेव 5 आना है। उस वेव 5 में हमारे पास जो 73,000 का हाई लगा है उसको ब्रेक करके एक नया हाई लगाना है, सही है। तो अगर एक अच्छी खासी मोमेंटम बीटीसी में आती है, अच्छी न्यूज़ वगैरह आती है, तो फिर हम जो है बीटीसी को 1,20,000 से लेकर 1,40,000 के बीच में इस रेंज में देख सकते हैं। अदरवाइज मिनिमम से मिनिमम 75 से लेकर 85 या 95,000 के बीच में हमारे पास एक हाई लगेगा, और ये ज़रूर लगेगा, बस थोड़ा सा टाइम लेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारा जो है वो सिनेरियो क्लियर हो चुका होगा। यहाँ तक बीटीसी आ सकता है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है 38,570 के, तो फिर ट्रेंड जो है हमारा बिल्कुल डाउन का हो जाएगा। फिर आपने शार्ट की तरफ जो है पोजीशंस ओपन करने हैं, टाइट स्टॉप लॉस आपने लगाना है अगर आप यहाँ पर लॉन्ग की ट्रेड्स कर रहे हो। और बाकी यहाँ पर अगर आप एंट्री लेना चाहो तो इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर भी आप कर सकते हो, 43,800 के ऊपर भी आप बाइंग कर सकते हो, या इस एफवीजी से भी कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि ऑर्डर ब्लॉक पर ही बाइंग करो, सही है, या आपकी मर्ज़ी। अगर आप थोड़ा रिस्की बाइंग करना चाहो तो आप यहाँ से 47,730 वगैरह के आसपास भी अपनी एंट्री ओके कर सकते हो, सही है। स्टॉप लॉस आपका इसके लो के नीचे रहेगा 38,570 के नीचे आपका जो है वो 38,500 पर आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, सही है। और यहाँ से हम इस तरीके को, बस मैं यहाँ पर आपके लिए एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ कि इस तरीके से आपका यहाँ पर प्लान हो सकता है, सही है। लेकिन दूसरा सिनेरियो भी जहन में रखना कि अगर बीटीसी इसके नीचे क्लोजिंग करता है तो आपका स्टॉप लॉस दूर यहाँ पर सिनेरियो हो सकते हैं, इसके नीचे जाकर विक मारे, दोबारा से ऊपर आकर क्लोजिंग दे, तो फिर वो चोच हमारा या चौक नहीं होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा, चौक स्वीप होगा। उसके बाद हम दोबारा भी ऊपर की तरफ जो है हमारे पास मोमेंटम आएगा, सही है। लेकिन अगर यहाँ पर नीचे क्लोजिंग देता है तभी हमारा जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, सही है। बाकी अगर यहाँ पर आता है तो अभी तक हमारा एक हाई भी लगना है, और ये हमारे पास एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह भी है, तो यहाँ से एंट्री आपकी हो सकती है और एक नया जो हाई हमें बनने देखने को मिल सकता है, सही है। तो ये हमारे पास तकरीबन 1:4 का ट्रेड होगा, लेकिन हम इस हाई को टारगेट करेंगे, फिर हम जो है उसके बाद अपना ट्रेड जो है वो ट्रेल करेंगे ऊपर की तरफ, और जो हमारा नया हाई है बनेगा उसको हम जो है कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, सही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अपडेट पसंद आया होगा। लाइक करो, कोई भी आपको डाउट वगैरह हो तो उसको आप मेरे साथ एक्सप्लेन कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। बाकी जो इथेरियम गिरा है ना, जो इथेरियम गिरा है उसका मैंने आपको बताया था, सही है। तो चलिए उसका हम यहाँ पर चार्ट देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये गिरेगा, क्यों गिरेगा, रीज़न भी मैंने आपको बताई थी, सही है। मैंने आपको बताया था कि अगर इथेरियम को यहाँ पर जो है इस करेक्शन से निकलना है, सही है, तो इथेरियम को क्या करना होगा, इथेरियम को इसकी लो की नीचे जाना होगा। ये मैंने आपको रीज़न बताया था 2816 का मैंने आपको बताया था
2816 हमारे पास एक प्राइस या यहाँ पर इसका लो है। तो मैंने आपको बताया था कि BTC का इथेरियम का इससे नीचे जाना ज़रूरी है, सही है, तभी हमारा यहाँ पर जो है वो कंफर्म हो जाएगा कि इथेरियम का ये जो ABC करेक्शन था ये कंप्लीट हो चुका है, सही है। अब ये चीज़ मार्क नहीं हो रही, लेकिन बस मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ, सही है। इसके नीचे मैंने आपको बताया था कि जाना ज़रूरी है। अब BTC इथेरियम इसके नीचे आ चुका है, तो चलिए मैं आपको इसका भी सिनेरियो क्लियर करवाता हूँ कि कहाँ से हमारे पास जो है वो रिवर्सल आएगा और कहाँ पर हमारा ये जो करेक्शन अभी चल रहा है ये ख़त्म होगा। यहाँ से लेकर हमारे पास अभी तक जो रिसेंट यहाँ पर लो बना है, तो अगर इस हिसाब से और यहीं से इथेरियम ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है, तो फिर हमारे पास जो इथेरियम का ये करेक्शन ख़त्म होगा वो ख़त्म होगा 2675 यानी 2676 के ऊपर। जैसे ही इथेरियम का वीकली कैंडल क्लोज़ हो जाएगा, तो हमारे पास जो है ये वीकली कैंडल या यहाँ पर हमारे पास डेली कैंडल इस रेंज के ऊपर 2676 के ऊपर हमारे पास डेली या वीकली कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो हमारा इथेरियम का करेक्शन ख़त्म हो जाएगा। और BTC की गिरने की वजह भी यही है, क्योंकि आल्ट कॉइन्स का हमारे पास करेक्शन ख़त्म नहीं हुआ था, तो अभी BTC भी गिरा है, तो यहाँ पर इथेरियम वगैरह का करेक्शन ख़त्म हो चुका है। तो अब यहाँ से BTC जैसे ही ऊपर जाएगा ना, तो अब आल्ट कॉइन्स भी उसको फॉलो करेंगे, सही है, क्योंकि उसका भी यहाँ पर हमारे पास करेक्शन ख़त्म हो गया है, सही है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इस आर्डर फ्लो को इथेरियम जो है वो टैप कर दिया है, इसको स्वीप कर दिया है ऑलरेडी, बस अभी वेट करना है आपने। तो इस रेंज के ऊपर जो है क्लोजिंग देता है, तो फिर हमारा जो है 22 ऊपर की तरफ हो जाएंगे और हम ऊपर के रेंजेस को टारगेट करेंगे। अदरवाइज़ इससे नीचे क्लोजिंग देता है और ऐसे ही यहाँ पर मोमेंटम वाली रेड कैंडल बनती है, तो फिर हमें जो है इसके लो को टारगेट करना होगा, जो कि 2128 बन रहा है। और नीचे यहाँ पर ये जो हमारे पास FVGs वगैरह बन रही है या ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे हैं 1646 के ऊपर, इसको हम टारगेट कर सकते हैं, सही है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।